हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत से पौराणिक ग्रंथ तथा वेद पुराण लिखे गए हैं, जिनसे बहुत सी धार्मिक व आध्यात्मिक बातें लिखी गई हैं, जिनको आधुनिक पीढ़ी काल्पनिक व मनगढ़ंत मानती है। लोग उन बातों को गपोड़ व अंधविश्वास मानते हैं तथा उनका मजाक भी उड़ाते हैं और उनमें लॉजिक ढूंढते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी हिंदू धर्म के उन ग्रंथों का अध्ययन तो किया नहीं है। वास्तव में हिंदू धर्म की नींव 4 वेदों, 18 पुराणों तथा 6 शास्त्रों पर टिकी हुई है। यही वेद, पुराण और शास्त्र भारत की आत्मा है। इन पुराणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है गरुड़ पुराण। उसमें आत्मा संबंधी रहस्यों के अलावा धर्म, नीति, ज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद तथा आयुष संबंधी कई बातों की जानकारी दी गई है, जिनका पालन करने से हम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सफल हो जाते हैं। आज मैं आपको इन्हीं पुराणों से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको नहीं करनी चाहिए। उन्हें करने से हम जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और हमारी आयु भी बहुत कम हो जाती है। दोस्तों, ऐसे कौन से काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, इनको जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और साथ ही आइकन का बेल भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो आइए चलते हैं अपने विषय की तरफ। तो दोस्तों, पहली चीज़ है दही। दोस्तों, कई लोग रात के समय दही का प्रयोग करते हैं, जबकि रात के भोजन में हमें दही को शामिल नहीं करना है। वैसे तो हमारे बड़े बूढ़े रात को दही खाने के लिए हमें मना ही करते हैं, लेकिन कई लोग नहीं मानते और रात को दही और दही से बने हुए व्यंजनों का सेवन करते हैं। अक्सर रात को दही का सेवन करें तो उससे हमारे स्वास्थ्य व पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है और उससे संबंधित कई रोग हो जाते हैं। दिन के समय तो दही का खाना बहुत फायदेमंद बताया गया है। दिन में दही खाने से हमारा स्वास्थ्य व पाचन तंत्र सही रहता है, लेकिन रात के समय वातावरण प्रतिकूल हो जाता है तो दही दिन के समय अमृत कहलाती है, वही रात को चंद्रमा के प्रभाव में पड़कर वही दही विष बन जाती है और यही विष रात को विषैले तत्वों का निर्माण करके और ठंडे विष का निर्माण करके हमारे शरीर में अनेक रोगों को जन्म देता है और मनुष्य को धीरे धीरे कमजोर बनाता है और उसकी आयु कम करके उसे मृत्यु की तरफ ले जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें रात के समय कभी भी दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 2, देर से सोकर उठना। देर तक सोने वाला मनुष्य प्रातः की ब्रह्म मुहूर्त की शुद्ध वायु को सेवन नहीं कर पाता। रात को देर से सोने और सुबह देर से उठने वाले व्यक्ति को बढ़ती उम्र के साथ बहुत से रोग हो जाते हैं। साथ ही पाचन तंत्र भी सही नहीं रहता। देर से उठना, फिर देर से फ्रेश होना, नाश्ता लंच के समय और खाना और लंच देर से खाना, यह सब अनियमितता हमारी दिनचर्या तथा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है और ठीक समय पर ना खाने पीने से पाचन तंत्र तो बिगड़ ही जाता है, साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो जाती है और मनुष्य कई बीमारियों से ग्रस्त होकर मृत्यु के द्वार तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार गरुड़ पुराण में हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात कही गई है, जो कि हमें स्वस्थ तथा कई रोगों से मुक्ति दिलाता है तथा हमारी आयु को भी लंबी करता है। हम लंबे समय तक जी सकते हैं। इसलिए हमें प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही ताजी हवा का आनंद लेना चाहिए। नंबर 3, दाह संस्कार का धुआं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो हम उसका दाह संस्कार करते हैं। मृत्यु के समय आत्मा शरीर को त्याग देती है और यह शरीर पंच तत्वों वायु, अग्नि, जल, मिट्टी तथा आकाश से बना होता है।
वह उन्हीं पंच तत्वों में दाह संस्कार द्वारा विलीन कर दिया जाता है। क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। वह तो एक शरीर से निकलकर अपनी दूसरी यात्रा पर निकल जाती है, और यह मृत शरीर जो आत्मा रहित होता है, उसमें कई प्रकार के हानिकारक और विषैले कीटाणु व जीवाणु मिल जाते हैं। तो जब हम उस शरीर का दाह संस्कार करते हैं, तो उसमें से निकले हुए धुएं में हमें कभी सांस नहीं लेनी चाहिए, जो कि वातावरण में फैल जाता है। उसके संपर्क में हमें बिल्कुल नहीं आना है। हमें दाह संस्कार करते ही वहां से दूर हट जाना है, क्योंकि यह धुआं बहुत हानिकारक और विषैला होता है, और उसके संपर्क में आने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और हम बहुत अधिक बीमार पड़ सकते हैं, जिससे हमारी आयु भी कम हो जाती है। इसलिए हमें इसके विषैले धुएं से दोस्तों बचना ही चाहिए। नंबर 4, मांस खाना। हिंदू धर्म पूरी तरह से शाकाहार को मानता है, और वह किसी भी तरह की जीव की बलि देकर उसे मारकर खाने में विश्वास नहीं करता, इसकी अनुमति भी नहीं देता। जीवों के बासे मांस को खाना कितना घातक बताया गया है, क्योंकि बासे और कटे हुए मांस में कई कीटाणु व जीवाणु पैदा हो जाते हैं, तथा वह मांस भी संक्रमित होता है। वैसे भी वर्तमान काल में जीवाणुओं से ही संक्रमण फैल रहा है। कई अध्ययनों से पता चला है कि यह जो संक्रमण है, जो मनुष्य में अभी फैल रहा है, वह जीवों से ही आता है। तो हमें बासे या शुष्क मांस का प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए। वैसे मांस का प्रयोग या पशुओं की चर्बी से बहुत से रोग हो जाते हैं। कैंसर जैसे रोग भी मांस के खाने से ही हो जाते हैं। तो जीवों का मांस हमें कभी नहीं सेवन करना चाहिए। अगर संक्रमित नहीं भी हो तो भी मांस जो होता है वो आयु को कम करता है। नंबर 5, दिन में भोग करना। दोस्तों, प्रातः काल का समय व्यायाम और योग करने का होता है, जबकि बहुत से लोग सुबह सुबह विषय भोग करते हैं। ऐसा करने से उनका शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और उनका शरीर धीरे धीरे शिथिल होने लगता है, और वे कई रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है कि उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है, और उनका शरीर रोग युक्त तथा खोखला हो जाता है। इससे मनुष्य की आयु कम हो जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को योग, व्यायाम तथा सुबह की सैर जैसी आदतें बनानी चाहिए, जिससे शरीर पर नियंत्रण कर विषय भोग जैसी आदतों से बचा जा सके, और स्वस्थ रहकर अपनी आयु को कम होने से हम बचा सकें। तो दोस्तों, आज से हमें यह प्रण करना है कि हमें कोई भी गलत काम नहीं करना है, और अपने जीवन में योग को अपनाकर और संतुलित और पौष्टिक भोजन का सेवन करके हमें अपने पाचन तंत्र को तो स्वस्थ करना ही है, साथ ही हमें अपनी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाकर लंबी आयु तक जीना है। तो दोस्तों, यह थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आप भी सकारात्मक सोच रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें कि आपको हमारी यह जानकारी कैसे लगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।